इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए जा रहे थे। जानकारी मिल रही है हिजबुल्लाह संगठन का जो चीफ है वो नसरुल्लाह मारा गया है। ये बड़ा हमला हुआ है इजराइल की तरफ से, लगातार ताबड़तोड़ बीते कई दिनों से हमले हो रहे थे और इसी बीच ये जानकारी हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह मारा गया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ढेर किया जा चुका है। ये बहुत बड़ा खात्मा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये ऑपरेशन लगातार चलाया गया। इजराइल लगातार हमले कर रहा था। बेरूत में इजराइल की सेना ने मिसाइलें दागी और बीते शुक्रवार को किस तरीके से भीषण हमला ये माना जा रहा है, सबसे भीषण हमला ये इजराइल की तरफ से किया गया, जिसमें ये बड़ी खबर आ रही है हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह जिसे मारा गया है। इससे पहले जितने भी इसके कमांडर थे और नंबर 2 जो था उसको भी यहाँ पर ढेर किया गया था और अब हिजबुल्लाह का चीफ भी मारा गया है। आपको बता दें हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया इजराइल की तरफ से। आईडीएफ के मिसाइल हमले में कई इमारतें भी ध्वस्त हुई, कई लोगों की मौत हुई है और 90 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए किस तरीके से पूरी दुनिया को नहीं डरा पाएगा हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह जो मारा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए ये जो नसरुल्लाह है ढेर किया जा चुका है। के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सर, जिस तरीके से ये बड़ी एक इजराइल को कामयाबी मिली है, दुनिया को अब नहीं डरा पाएगा नसरुल्लाह, आईडीएफ की तरफ से बयान दिया गया है, ये हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह मारा गया है, क्या कुछ इसके मायने? जय हिंद। देखिए वेस्ट एशिया के अंदर में जिस तरह से ये हूती, हमास और हिजबुल्लाह का चल रहा था और ये पूरी चीजें पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आतंकवादी खतरा की तरह उभर रहा था और जिस तरह से चीजें लास्ट 1 साल से चल रही हैं, तो ये इसके पहले इस्माइल हानिया, क्योंकि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास का लीडर था, इसके बाद नसरुल्लाह का मारा जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है, मैं मानता हूँ दुनिया के लिए, क्योंकि ये सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, जो कि दुनिया की पूरी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। तो जियो स्ट्रेटेजिकली आप देखिएगा वेस्ट एशिया में ये जो कार्रवाई इजराइल ने की है और बहुत ही उनका इसके ऊपर में बलिदान रहा है 7 अक्टूबर पिछले साल के बाद से आज तक के लिए, तो वो बहुत बड़ा एक जियो स्ट्रेटेजिक चेंजेस हैं और आप देखिएगा पूरे वेस्ट एशिया में ये चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी। बिल्कुल के सिन्हा सर, जिस तरीके से इजराइल की तरफ से हमास का खात्मा किया गया, हमास के बाद अगर कोई बहुत बड़ा दुश्मन था इजराइल का तो वो हिजबुल्लाह, क्योंकि 7 अक्टूबर वो याद होगा जब बर्बरता की गई थी और हमास का साथ लगातार हिजबुल्लाह ने दिया था और बीते दिनों जिस तरीके से हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे थे, हिजबुल्लाह की कमर पहले ही टूट चुकी थी और अब मारा गया। एब्सोल्युटली ठीक बता रही हैं। देखिए हिजबुल्लाह को लोगों ने एक नैरेटिव पैदा करके पूरे, और उसमें पूरे वही लोग हैं जो इसको दिखाना चाहते हैं कि ये फतेह नहीं हो सकती, इनका आप कर नहीं सकते कुछ, ये जो भी मन चाहेगा वो चीजें करेंगी। इसी तरह हूती है यमन में, और ये जो इलाका है जिसमें यूती है, सीरिया है, यमन है और लेबनान आपको पता होना चाहिए कि सबसे अच्छा ये प्रोग्रेसिव देश हुआ करता था, ये फ्रांस से भी ज्यादा था। इसकी परिस्थितियां बदल गई, डेमोग्राफिक पैटर्न बदल करके, जो सियाई मुस्लिम्स हैं उनकी संख्या बहुत कम होती थी और वहाँ जो मरनाइट क्रिश्चियंस हैं वो ज्यादा होते थे। आज के दिन में 46% बच गए हैं क्रिश्चियन, मगर और ये 30 के आसपास हैं, मगर तब भी परिस्थितियां बदल करके डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहे हैं। तो वो चीजों में अब शायद कहीं न कहीं धक्का, और ये पूरी दुनिया के लिए, ये नहीं कि केवल इस जगहों में, जो चीजें आप ट्रांस अटलांटिक में देख रही हैं, जो इंडो पैसिफिक में देख रही हैं, जो मेडिटेरियन में देख रही हैं, तो उसका हम हिस्सा मानता हूं, मैं मानता हूं, और एक बहुत अच्छी खबर दुनिया के लिए। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि दुनिया के लिए अच्छी खबर है के सिन्हा सर, लेकिन ये समझना चाहेंगे कि अगर लेबनान का भी आप जिक्र कर रहे थे, वहां तो लगातार इजराइल की तरफ से पिछले 10 दिनों में कई बार हमले हुए, अलग अलग तरीके से हुए, पैटर्न अलग थे, लेकिन अब जब ये नसरुल्लाह का जब खात्मा हो चुका है तो क्या नैरेटिव यहां से सेट हुआ है? क्या ये माने कि जो 3rd वर्ल्ड वॉर की एक आशंका व्यक्त की जा रही थी अब उस पर फुल स्टॉप लग चुका है? देखिए फुल स्टॉप तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अब टोटल डिपेंड करता है कि ईरान क्या करता है। मेरे ख्याल से वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। जैसे ग्रेविटेशन है साउथ आप मेडिटेरियन के आसपास में, यूनाइटेड स्टेट्स के 1/3 नेवल फोर्सेस लगी हुई है। पहले 40,000 उसके ट्रुप्स होते थे, अभी उसको बढ़ा करके उन्होंने 50,000 कर दिया है।
ये जो हैं बोलते नहीं हैं मगर चीजें हो रही हैं। अब है ईरान को आप किस तरह से लाइन पे लाते हैं। ईरान के अंदर में बदलाव की बयार भर रही, वहां पर भी हवा चल रही है, क्योंकि जो वहां का सुप्रीम अयतुल्ला खुमैनी है उनके दिन भी चंद हैं। और जो कल बयान आया है और वो भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर में जो नेतन्याहू साहब कह रहे थे कि हमारी लंबी हाथ कहीं भी पहुंच सकती है, तो एक बहुत बड़ा है। देखिए आज जो इजराइल कर रहा है 7 अक्टूबर के बाद, वो एक टेररिस्ट के खिलाफ, तीन टेररिस्ट के खिलाफ अकेला लड़ रहा है। और दुनिया की नैरेटिव भी चैनलों के अंदर में भी, मीडिया में भी, पेपरों में भी बदलती रही है। तो यदि आप इसको नहीं रोकिएगा तो ये इतना बढ़ जाएगा। और ये इतना, क्योंकि आप उसके हाथ, जो टेररिस्ट के लंबे हाथ होते हैं, इंडिया भी उसमें अछूता नहीं रहा है। यही है, उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि वो आपके पार्लियामेंट में अटैक कर दें, आपका कुछ भी कर दें, आप 26/11 करा दो, 9/11 कर दो। तो ये एक दुनिया के लिए, टेररिज्म के लिए बहुत बड़ा अच्छी खबर है। बिल्कुल सर, आपने यूएन का जिक्र किया जहां पर इजराइल के पीएम ने भाषण दिया था जिसमें उन्होंने ईरान को लेकर भी जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां हमला नहीं कर सकते। ईरान ने हमला किया तो करारा पलटवार करेंगे। यानी कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह मारा गया है, तो ईरान भी इस समय मुझे लगता है कि सख्ते में आ गया होगा। एब्सोल्युटली। देखिए IRGC टोटल जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, वो टोटल का टोटल मैरिजलाइज हो चुका है। और उसके अयतुल्ला जब उन्होंने मारा था कासिम सुलेमानी को 2000 में, उसके बाद उनके टॉप लीडर्स जो इस इलाके में, सीरिया और लेबनान के अंदर में जो कर रहे थे, दमास्कस का आपको जो बम्बार्डमेंट किया था, इन्होंने मारा था 1 अप्रैल 2024 में। उसके बाद जो चीजें हुई थी, उनके टॉप IRGC कमांडर के, उसमें आप बहुत ज्यादा संख्या में IRGC कमांडर, जो कि ईरान मानता है कि उनका बहुत बड़ा फोर्स है, वो कंप्रोमाइज हैं। इसीलिए इस्माइल हानिया मारा गया है वहाँ। तो और क्योंकि कंप्रोमाइज ये है कि वो भी तंग है। आप जब भी, और अयतुल्ला खुमैनी बहुत एजेड हो चुके हैं, ईरान के लोग भी परेशान हैं और ईरान के से भी खबरें नहीं आ रही हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की जो उनकी छवि बनी ईरान की, वो छवि बने। और इसलिए देखिए उनके प्रेसिडेंट भी जो आए हैं, तो वो भी आपके मॉडरेट साइड में हैं। भले ही वो आज कुछ कह लें, मगर धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी। हिजबुल्लाह का खत्म होना, हमास का खत्म होना, हूती का खत्म होना, एक बहुत मैं अच्छा मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल के सिन्हा सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। इसी बीच अपने दर्शकों को वो बिल्डिंग में हम दिखा दें जिसमें नसरुल्लाह छिपा हुआ था। हमास, हिजबुल्लाह और हूती का जो खात्मा हुआ है, ये दुनिया में एक बड़ा संदेश गया है और यहां से इजराइल का कद ऊंचा हुआ है। और ईरान जो लगातार डरा रहा था, इजराइल ने खात्मा कर भी दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।